फोड़े, फिंसियाँ, गड़, जिनको इंग्लिश में फ्रंकल्स या कार्बंकल्स कहा जाता है, ये बहुत कॉमन है बच्चों के अंदर स्पेशली। और जिन लोगों का कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होती है या फिर जिनको कोई बीमारी होती है, जैसे जो शुगर के मरीज़ होते हैं, उनमें ये बहुत कॉमन है और बड़े मसाइल पैदा करता है। आज हम बात करेंगे कि कार्बंकल्स को, ये जो फोड़े फिंसियाँ हैं, ये ठीक कैसे किए जा सकते हैं और इनसे बचा कैसे जा सकता है, और सबसे बढ़ के इसकी वजह क्या होती है, किस वजह से होते हैं। जब आपको वजह पता चल जाएगी तो डेफिनेटली आप उससे बच सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसको समझना ज़रूरी है कि ये होते कैसे हैं। जो कार्बंकल्स, फोड़े होते हैं, ये आपकी जिल्द में जो मौजूद बाल होते हैं, छोटे छोटे बाल, उनकी जड़ों में इन्फेक्शन के हो जाने की वजह से होते हैं। बालों की जड़ में इन्फेक्शन होता है, उन्हें फोलिकल्स कहते हैं। तो वहाँ पे इन्फेक्शन होता है, एक बैक्टीरिया होता है जिसको स्टैफिलोकोकस ऑरियस कहते हैं। ये एक ऐसा जरासीम है जो आमतौर पे मट्टी के अंदर पाया जाता है, इंसान के अंदर भी मौजूद होता है, ऊपर जिल्द के ऊपर मौजूद होता है, नाक के अंदर बाजुकात मौजूद होता है, लेकिन नॉर्मल हालात में ये इन्फेक्शन नहीं करता। जब भी इसको थोड़ा सा मौका मिलता है, ये फिर जाके अंदर जाके इन्फेक्शन कर देता है और उसकी वजह से आपकी जिल्द पे इन्फेक्शन हो जाता है, फोड़े फिंसियाँ बनना शुरू हो जाते हैं। इसको कार्बंकल कहा जाता है इंग्लिश में, और उर्दू में बेशुमार नाम है। गढ़ इसको कहते हैं, फोड़े कहते हैं, फिंसियाँ कहते हैं, और भी पता नहीं क्या क्या नाम है। अब डॉक्टर हेरा हमें बताएंगी कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं, किस वजह से लोगों में जो है ये इन्फेक्शन हो जाता है। अगर लोग सफाई का ख्याल नहीं रखते, अगर आपका कुव्वत मुदाफ़त बहुत कमज़ोर है, स्पेशली डायबिटिक पेशेंट्स, या जिनको हार्ट का मसला है, या जिनको लंबे अरसे से कोई मसला चल रहा होता है, उनके अंदर कुव्वत मुदाफ़त कमज़ोर होने की वजह से ये बार बार बनते रहते हैं। ओबीस पेशेंट, मोटापा जिन लोगों में होता है, उनके अंदर भी बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि फोड़े फिंसियाँ उन लोगों में बनते हैं जो मीठा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसा नहीं होता, ठीक है। और इसीलिए लोग पता नहीं कौन कौन से कड़वी जड़ी बूटियों के पानी भी लाते रहते हैं, हमने खुद भी पिए हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो मीठे से नहीं बनते, सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से बनते हैं। इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बच्चों में स्पेशली बहुत कॉमन है। पेरेंट्स ये कहते हैं कि बच्चों ने क्योंकि चीनी ज़्यादा खाई है या मीठी चीज़ें ज़्यादा इस्तेमाल की हैं, इस वजह से इनको ये गड़, फोड़े, फिंसियाँ बन रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये सफाई का ख्याल ना रखने की वजह से होते हैं, और इसी वजह से जब इसका इलाज किया जाता है तो वो भी सफाई करके ही किया जाता है। तो हेरा हमें बताएंगी कि कार्बंकल्स का, इन फोड़ों का इलाज कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपको कार्बंकल्स होते हैं तो आप अपनी सफाई का ख्याल रखें, ठीक है। एक जहाँ पे दाने निकले होते हैं वहाँ पे आप एक साफ कपड़ा लेके उसको नीम गर्म पानी में डिप करके उसके ऊपर रख सकते हैं, ठीक है। 10-15 मिनट के लिए आप उसको रखें, एटलीस्ट 4-5 दफ़ा ये रिपीट करें, ठीक है। जहाँ पे आपको दाना बना हुआ है उसकी जो सराउंडिंग इर्द गिर्द वाली स्किन है उसको आप साफ रखें, ठीक है। उसको आप बार बार हारिश नहीं करें। बहुत दर्द होता है, इसमें कोई मसला नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन दर्द की वजह से आप हारिश ना करें, क्योंकि हारिश करेंगे तो इन्फेक्शन साथ वाली स्किन में भी फैल जाएगा, ठीक है। तो आप हारिश ना करें, उसको फोड़ें बिल्कुल भी ना, कोई अंदर चीज़ ना डालें, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो फोड़े या फिंसी होती है उसको अगर आप खुद से फोड़ देंगे, उसमें से पस निकालने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके लिए हो सकता है ज़्यादा नुकसानदेह, क्योंकि जब आप उसको फोड़ेंगे, एक तो वहाँ पे स्कार बन सकता है, दूसरे नंबर पे वहाँ से वो इन्फेक्शन, क्योंकि उसके अंदर क्या है, वो जो फोड़ा है उसके अंदर जरासीम है। जब उसको आप फोड़ेंगे वो आपके हाथों पे लग जाएगा, जो इर्द गिर्द जिल्द है वहाँ पे लग जाएगा, और आप तौलिया या कपड़े या जो भी चीज़ें हैं उनके साथ लग जाएगा। फिर ये एक तो दूसरे लोगों में फैलने का खदशा है, फिर आपके अंदर भी किसी और जगह पे ये बन सकता है, और वैसे भी वहाँ पे स्कार बन सकता है, आपको बुखार हो सकता है, और ये वर्स भी हो सकता है। इसलिए खुद से कभी भी इन फोड़ों को फोड़ना नहीं है आपने। अगर छोटे हैं तो ये खुद ब खुद आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाएंगे। बस कपड़ा लें, नीम गर्म पानी में डुबोएं उसको, फिर उससे आप सफाई करें, रोज़ाना 3 या 4 दफ़ा सफाई करें। जो इर्द गिर्द स्किन है, जिल्द है, उसको भी अच्छी तरह साफ़ करें।
अपनी सफाई का ख्याल रखें, अपनी बेड शीट्स, टॉवल्स, तौलिए, ये जो तकिए के कवर्स होते हैं इनको दूसरों के साथ शेयर ना करें, ठीक है। और डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर्स आपको प्रॉपर एंटीबायोटिक्स देंगे, उससे आपको पूरा कोर्स लेने के बाद ये आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स जो है वो बाज़ औक़ात चाहिए होती हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में आपको एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हाँ, अगर बहुत बड़ा है और वो ठीक नहीं हो रहा, आपको दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो हो सकता है कि डॉक्टर वहाँ पे थोड़ा सा वो सिरिंज लगा के वहाँ से कुछ बाहर निकाल ले, या फिर छोटा सा कट लगा के उसको वहाँ से बाहर निकाल दे, लेकिन वो डॉक्टर करेगा। स्टीराइल टेक्निक होती है, मतलब वहाँ पे इन्फेक्शन के फैलने का चांस नहीं होता, इसलिए ये हमेशा डॉक्टर से करवाना आपने। अगर फोड़ा बहुत बड़ा है तो उसको फोड़ने के लिए, उसको पस को निकालने के लिए हमेशा डॉक्टर के पास जाना है आप लोगों ने। लेकिन अगर आपको फोड़ा मुंह पे बना हुआ है, आंखों के इर्द गिर्द है या नाक के इर्द गिर्द है, इसके अलावा अगर आपको डायबिटीज़ है, आपको दिल का मसला है, जिगर का मसला है, गुर्दे का मसला है, और आपको ये बार बार बन रहे हैं, तो आपने डॉक्टर से लाजमी कंसल्ट करना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे बचाव आप कैसे कर सकते हैं, आप अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, तो वही चीज़ें जो हमने बताई हैं। अपनी जिल्द का ख्याल रखें, अपनी जिल्द पे मट्टी वगैरह, धूल वगैरह ना लगने दें। अपने नहाने का जो टाइम है वो आपका फिक्स होना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि रोज़ाना नहाना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन फिर भी जैसे आपको बेहतर लगता है, जिस तरह से भी आपको लगता है कि आपकी जिल्द साफ़ है, तो दैट इज़ वेल एंड गुड। हफ्ते में 3-4 दफ़ा नहा लें, चाहे आप रोज़ाना नहा लें, ये आपकी स्किन के ऊपर और आपकी अपनी मर्ज़ी पे डिपेंड करता है। लेकिन जिल्द को साफ़ रखें, ये बहुत ज़रूरी है। मॉइस्चराइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें। और डॉक्टर हीरा, आप कुछ और कहना ये चाहें? कि आप अपनी, अगर आपको ये बनते हैं तो आप अपनी बेड शीट्स, ये तौलिए, तकिए के कवर्स, इनको हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमी गर्म पानी से धोएं। और अपनी चीज़ें किसी के साथ शेयर ना करें। और अगर आप मोटे हैं तो आप अपना वज़न लूज़ करें, क्योंकि मोटे लोगों के अंदर ये बनने का चांस ज़्यादा होता है। क्योंकि मोटापा सोजिश करता है, और जितनी ज़्यादा सोजिश होगी आपके जिस्म में, उतने ही इन्फेक्शन के चांस बढ़ जाते हैं। यही चीज़ शुगर के मरीज़ों में भी होती है। जो शुगर के मरीज़ हैं उनमें भी, क्योंकि सोजिश ज़्यादा होती है, क़ुव्वत मुदाफ़त आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा होता है और इन्फेक्शन के चांस बढ़ रहे होते हैं। लेकिन चीनी खाने से या मीठी चीज़ें खाने से ये इन्फेक्शन नहीं होता। ये एक मिथ है, बच्चों को शायद डराने के लिए है, लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, मीठी चीज़ें बहुत ज़्यादा बच्चों को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, वो अलग टॉपिक है कि उससे नुकसान होता है, लेकिन फोड़े फिंसियों में इसका कोई अमल दखल नहीं है।